खत्म भी हो जाएगा, उसके लिए भी सारे काम करें। मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात को देख रहे हैं और वाकई में चिंताजनक विषय, हमें भी उतने ही सेंसिटिव है और इसे खत्म करें। ठीक, श्री राजेश जो श्री क्वेश्चन नंबर जी 52। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 3 रेलवे फाटक का जिक्र किया जिसपे आरओबी आरयूबी के लिए पूछा है। इसमें एक सड़क पीडब्ल्यूडी की है और 2 यूएलबी की है। और इसमें मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि सरकार बिल्कुल इस पर बनाना चाहती है और इसके लिए 25 करोड़ हर एक के यानी कि तीनों के 75 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी हो गई है। लेकिन ये जो सड़क है ये केवल इसका आरओबी केवल 30 फुट है और जिसमें साथ में आबादी भी रहती है, तो इसलिए रेलवे ने इसको मना कर दिया था कि इस पे बना नहीं सकते। तो उसके बाद में फिर दूसरा जो ऑप्शन इसका यह था कि रेलवे की जमीन में से यू आकार का ये आरयूबी जो बनाया जाए, उसके लिए रेलवे को लिखा है, रेलवे से फिजिबिलिटी उसकी हो गई है और उसमें हम अगली कार्रवाई करके उसका प्रयास करेंगे कि ये जो है तीनों आरयूबी बनाए जाए। आदरणीय मंत्री जी, आपने बताया कि रेलवे की जमीन पर आरयूबी बनाने का प्रस्ताव विचार किया जा रहा है। सर, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यहीं बहादुरगढ़ में अनाज मंडी के सामने आपकी सरकार ने ही 2015 में एक आरयूबी बनाया था रेलवे की परमिशन लेकर ही। तो मुझे लगता है कि ये रास्ता खुला हुआ है, रेलवे की परमिशन पहले मिल चुकी है तो दोबारा भी आपको आसानी से मिल ही जाएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है कि लाइन पार में बहादुरगढ़ में 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन रहती है और सिर्फ एक आरयूबी है। लेकिन मैंने कहा कि 30 फुट का इसलिए रेलवे ने ही मना कर दिया था और इसलिए हमने जो रेलवे की जगह है उसमें ही यू आकार का जो है तो उसको करेंगे और उसकी फिजिबिलिटी हो गई, उससे बातचीत मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2015 में आपने ही परमिशन लेके एक बनाया था। अभी भी प्रक्रिया पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। थोड़ा श्री सतीश कुमार फागना। क्वेश्चन नंबर 53। जी मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो एलिवेटेड रोड की बात कही है बल्लभगढ़ से पाली तक, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा अनुसार ये जो पीपी मोड के ऊपर इसका बनाने पे विचार किया जा रहा है और ये जो प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई 8.2 किलोमीटर है। 2 लेन का एलिवेटेड फ्लाईओवर और हर तरफ 7 मीटर की प्रस्तावित सर्विस रोड है जिसपे लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इसका अभी डीपीआर सलाहकार की नियुक्ति के लिए 105 लाख रुपए की राशि का अनुमानित राशि का प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जमा करा दिया है और इसके बाद डीपीआर सलाहकार की निविदाएं मांगी जाएगी, उसके बाद में इस पे कार्य किया जाएगा। दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा है कि हरिश्चंद्रपुर डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ साथ सड़क की जो बात कही है वो उसके लिए भी अभी विभाग के पास आया है। विभाग इसको, क्योंकि पहले ये इरिगेशन विभाग के पास था, उन्होंने अभी भेजा है तो उसकी फिजिबिलिटी चेक की जा रही है, उसके बाद में इसको बढ़ाने का विचार किया जाएगा। ठीक। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा, ये पुल हमारे क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। वहाँ इतना रस रहता है, 1-2 घंटे तक वहाँ जाम लगा रहता है। और ये जो दूसरा रोड है हरचंद रजवा वाला, ये इसके पैरेलल जो नहर चल रही है, इससे हमारे यहाँ लोगों को जो है ना इसमें जाम से निजात मिलने की बहुत रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ये रोड जो बनवाया जाए। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। ठीक, इसका ठीक है। श्री प्रमोद कुमार विज। प्रश्न नंबर 54। जी मंत्री जी। नहीं श्रीमान, 2 भाग में क्वेश्चन पूछा है और दूसरे में सुन लो, अरे प्रश्न तो पूछ लो। हाँ गौरव जी बताइए। और जो दूसरा क्वेश्चन किया उसमें जहां से जिससे बजट हेड खर्च हुआ है वो जानकारी पटल। माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि कल की तरह मेरा क्वेश्चन आते आते नंबर खत्म नहीं हो गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मंत्री जी, आप अच्छी तरह जानते हैं हम सब 7 लाख की पॉपुलेशन है और एक भी हमारे पास सिंथेटिक ट्रैक नहीं है वहां पर। और ये शिवाजी स्टेडियम जो वो स्टेडियम है जहां पे ना सिर्फ हरियाणा का नाम
रोशन हुआ, लेकिन पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन हुआ, जहां पे नीरज चोपड़ा जी ने भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलवाया था एथलेटिक में। मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि बहुत काम हो रहे हैं, और पानीपत में आपने एक बहुत सुंदर लगभग 44 करोड़ रुपए की लागत से हमारा एक इंडोर स्टेडियम तैयार हो रहा है, 1-2 महीने में उसका काम आगे बढ़ चुका है। उसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद कि इतना सुंदर स्टेडियम वो बन रहा है पानीपत शहर के अंदर। लेकिन यहाँ पर पानीपत शहर में जी धन्यवाद तो करेंगे जब धन्यवाद करना है। सप्लीमेंट मेरा आपसे आग्रह है कि हमें यहाँ पे सिंथेटिक ड्राइव जरूर दीजिए, ताकि और भी प्लेयर्स इसका इस्तेमाल कर पाए। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष जी, अगर ये कोई प्रस्ताव देंगे तो उस पर विचार करेंगे। ठीक है। सरदार मनदीप चट्टा। क्वेश्चन नंबर 55। जी मंत्री। अध्यक्ष महोदय जी नहीं, श्रीमान बस अड्डा पेवाई हिसार के अंबाला राष्ट्रीय राजमार्ग से स्थित है। इससे यातायात में सदर जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। खैर जी नहीं, श्रीमान। ऑनरेबल स्पीकर सर, ये बस स्टैंड तब बना था जब पेवा की आबादी कुल 8-10 हजार थी। आज पेवा शहर की आबादी तकरीबन 30-35 हजार है। ये बस स्टैंड, it is situated in the heart of the city Peva, and on the one side is the historical Gurdwara Sahib of Bauli